मुख्यमंत्री साहब ने जब इस मिसिंग लिंक का इनॉग्रेशन किया था, तब इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस या भाषण अगर आप देखो तो उन्होंने कहा था ये इंजीनियरिंग मार्वल है। उसी के साथ उन्होंने कहा था कि इसका डिजाइन कनाडा में, स्पेन में हुआ है और बहुत बड़ा वहां पे समझो टॉर्नेडो आए, नहीं तो वहां पे बारिश बहुत बड़ी हो, तब भी इस मिसिंग लिंक को कुछ भी नहीं हो सकता। 2 दिन पहले थोड़ी बारिश आई थी और उसमें अगर आप देखो मिसिंग लिंक के अंदर जैसे फाउंटेन होता है या जैसे आप देखो बहुत जगह से वहां पे पानी गिरते हुए हम देख सकते थे। उसी के साथ बहुत जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, हम सब ने देखा, रास्ता खराब हुआ, ये देखा। कुछ दिन पहले जब लोगों ने रास्ते के जो क्रैक्स थे उसके वीडियो सोशल मीडिया पे डाले थे, तब सीएम साहब ने बोले थे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है। अभी हमारा कहना है अगर रास्ता खराब होता है तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बारे में आप बात करते हो, एक तो टेक्निकली और उसी के साथ इंजीनियरिंग वाइज ये बहुत गलत स्टेटमेंट था। अभी ये जो वहां पे चीजें गिरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, वो भी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का एक विषय था क्या? उसी के साथ हमारा कहना है कि वहां पे नवयुगा नाम की ये जो कंपनी है, ये आंध्रा की कंपनी है। उस कंपनी का और अजीत दादा का एक्सीडेंट जिस कंपनी के माध्यम से हुआ था, वीएसआर, उस दोनों कंपनी का कुछ न कुछ तो संबंध है। और आंध्रा के जो नेता है चंद्रबाबू नायडू साहब, उनका और नवयुगा का संबंध है, वीएसआर का भी संबंध है। इसके पहले हमने बोला था दादा के केस में वीएसआर कंपनी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि इतने बड़े लोग उस वीएसआर कंपनी के पीछे थे। और हमारा अभी प्रश्न है कि ये जो मिसिंग लिंक है, ये मिसिंग लिंक नवयुगा और एफकॉन नाव के कंपनी ने वहां पे बनाया है। एखादा छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर होता, उससे थोड़ी बहुत गलती होती, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती थी। अभी मिसिंग लिंक के बारे में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद भी ये दोनों कंपनी के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। वो कार्रवाई होगी क्या, ये हम सब देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से अजीत दादा के केस का हैंडल किया गया और ये नवयुगा कंपनी उसमें इन्वॉल्व होने के कारण वीएसआर पे कार्रवाई नहीं की गई, तो मुझे नहीं लगता अभी मिसिंग लिंक का जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसे मुझे नहीं लगता। नहीं, देखो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है। ये स्टार्टिंग से हम वहां पे कह रहे हैं। शक्तिपीठ मार्ग 1,40,000 करोड़ का महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के ऊपर पैसा निकाला जा रहा है और वही पैसा एमएलए एमपी को खरीदने के लिए वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मुंबई के बारे में बोला जाए, प्री मानसून मेंटेनेंस किया जाता है। मानसून आने के पहले 31 मई तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या मेंटेनेंस वहां पे कंप्लीट होने का वहां पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो काम चालू है। मतलब 300 करोड़ जो हर साल सिर्फ प्री मानसून मेंटेनेंस के लिए वहां पे किया जाता है, वो खर्चा सिर्फ पेपर पे रहा, जमीन पे नहीं हुआ। मतलब वहां पे भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। उसी के साथ अगर आप देखो तो कल में बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण 6 लोगों की मौत हुई, वो सब उत्तर प्रदेश के हैं। वहां पे जाने के बाद पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ 5 लाख रुपए मुआवजा वहां पे डिक्लेयर किया है। अभी उनको 5 लाख मुआवजा। और उसी के साथ अगर 2 दिन पहले आपने देखा होगा जो महापौर है महानगर पालिका के, उन्होंने एक केस में 10 लाख रुपए। तो ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि इलेक्शन में महानगर पालिका का इलेक्शन होने के पहले वहां पे मराठी वर्सेस उत्तर भारतीय या पर प्रांतीय जिसको हम कहते हैं या हिंदी भाषिक कहते हैं, ऐसा वाद जानबूझ के वहां पे निर्माण किया गया। उसके ऊपर उनको मतदान मिला, लेकिन जैसे इलेक्शन हो गया, आज कहां पे भी अगर आप मदद कर रहे हो, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको वहां पे 10 लाख की मदद होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के नागरिक है। इस तरीके का भेदभाव अगर आप करोगे तो ये गलत होगा। इसलिए हमने सरकार को और महानगर पालिका को मांग की है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और वहां पे जो बिल्डिंग गिरी, 2 दिन पहले वो बिल्डिंग हिल रही थी या वहां पे कोलैप्स होने के लेवल पे आई थी। वहां पे अगर अधिकारी होता जाता और वो इंस्पेक्ट कर लेता तो वहां पे कार्रवाई हो जाती थी। अनफॉर्चुनेटली वहां पे कोई भी अधिकारी नहीं गया। उसी के थोड़ा 10-50 मीटर पे एक गवर्नमेंट का वहां पे वॉशरूम है, टॉयलेट है, वो भी अभी गिरने के लेवल पे वहां पे आ गया। अभी तक लेटर देने के बाद भी वहां पे कार्रवाई नहीं हुई। तो कहा ना कहा तो भी ये अधिकारी
और महानगर पालिका के जो प्रशासन और शासन है वो लोगों के तरफ वहां पे नेग्लेक्शन वहां पे कर रहे हैं। उसके कारण अनफॉर्चुनेटली हर साल 10-20 लोगों की वहां पे, गरीब लोगों की वहां पे मौत होती है। और वो मौत होने के बाद अधिवेशन हो या बाहर हो, ये जो भाजपा के नेता जैसा साटम बहू है वो लोगों के मौत पे वहां पे हंसते हैं। तो यहां से यही दिखता है केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार, राज्य सरकार में भाजपा की सरकार, महानगर पालिका में भाजपा की सरकार, एक अहंकार आ गया। गरीब लोग मरते तो मरने दो, इससे सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपने करप्शन की बात कही, राम मंदिर ट्रस्ट में जिस तरह से डोनेशन को लेकर चोरी हुई, उसमें चंपत राय है, उन्होंने अब रेजिग्नेशन दिया है जो नेम ट्रस्ट से। देखो रेजिग्नेशन देके कुछ, देखो रेजिग्नेशन दिया मतलब विषय खत्म हो गया, ऐसे नहीं। पवित्र मंदिर जब बांधा जा रहा था तब वहां पे ऐसे कहते हैं कि 40% का एस्केलेशन था। जो जमीन 2 करोड़ को अभी खरीदी वो 20 मिनट बाद टेम्पल ट्रस्ट को 18 करोड़ को बेची थी। उसी के साथ अगर आप एक आध पिलर बांध रहे हो तो नॉर्मल प्राइवेटली अगर वो पिलर आप मंदिर के लिए या घर के लिए वहां पे बांधोगे तो उसका खर्चा 10 लाख होगा, लेकिन इस मंदिर के लिए वो खर्चा 14 लाख रुपए था। मतलब 40% का एस्केलेशन जब मंदिर वहां पे बांधा गया था तब वहां पे हुआ था, मतलब वहां पे भ्रष्टाचार हुआ। उसी के साथ जब डोनेशन वहां पे आया था उसमें तो भ्रष्टाचार अभी सिद्ध वहां पे हो गया। तो हमारा कहना है ट्रस्टीज तो वहां पे थे, उसी के साथ ट्रेजरर जो थे वो उनका नाम गगन गिरी या जो भी है महाराज जो है ट्रेजरर, और उसी के साथ ट्रस्टीज, वो रेजिग्नेशन दे के कुछ नहीं होगा। मतलब खाओ पियो मजा करो और बाद में रेजिग्नेशन दो, ये कुछ नहीं होगा। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन सीबीआई सरकार की है, ईडी सरकार की है, तो प्रॉपरली ये इन्वेस्टिगेशन होगा क्या, ये मुझे नहीं लगता। 100% नहीं होगा। तो वहां पे जुडिशियल इंक्वायरी होके गरीबों का, लोगों का, कॉमन मैन का, भारत के लोगों का जो पैसा पवित्र मंदिर के लिए गया था, उसके बाद डोनेशन के लिए जो गया था, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे जुडिशियल इंक्वायरी के माध्यम से लोगों को न्याय मिल सकता है, ऐसे हमारा कहना है। रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा।